अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखी, चूँकि आप जानते हैं बिल्कुल सबसे बड़ी डेवलपमेंट 24 जून को हमने देखी, जब दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें जम्मू कश्मीर की जो भी सियासी जमात है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की, उनके लीडरान को उसमें मदऊ किया गया। और अब उसके बाद और अब जो है सियासी हलचल शुरू हुई है। तो मुख्तसर इस जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दानिश भट्ट साहब, जो कि कॉरपोरेटर भी हैं और साथ ही एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दानिश साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए। दानिश साहब, चूँकि आप जानते हैं कि 5 अगस्त के बाद जो अनसर्टनिटी का जो माहौल पैदा हुआ जम्मू कश्मीर में, या स्पेशली जब हम कश्मीर वैली की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो सियासी खामोशी देखी, अब वो जाग उठी। और कल आप पहले हम महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर जाते हैं जो उन्हें जंतर मंतर पर धरना दिया, हुकूमत को निशाना बनाया। कैसे आप उस ओवरऑल उस धरने को देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो एक सानिये से कोई कम नहीं है। जिस तरीके से एक प्रिंसली स्टेट जो हुआ करती थी, जिसकी एक रिच हिस्ट्री है, जिसको डाउनग्रेड करके यूटी में तब्दील कर दिया गया, लोगों के जो हकाइक थे, लोगों के जो राइट्स थे, जो उनको स्पेशल एक प्रोविज़न दिया गया था, जिस तरीके से उनको उससे महरूम कर दिया गया, उससे कोई चीज़ गलत तो हो नहीं सकती है। मगर जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि 2019 से लेकर अभी तक हमने मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को यहाँ पे खामोश देखा, और जैसे ही उनको लगा कि यहाँ पर कुछ इलेक्शन का कोई बिगुल बजने वाला है, वो आज सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरीके से आपने ही कहा कि कल हमने महबूबा जी को जंतर मंतर पे देखा। महबूबा जी से मैं एक ही सवाल वापस करता हूँ, वो दोज हु वर किल्ड इन 2016 चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, जब आप शीर खार बच्चों पर पैलेट चला रही थी, तब आप जंतर मंतर क्यों नहीं बैठी, और आज ही आपको जंतर मंतर याद क्यों आ रहा है? आपने जिक्र किया फारूक साहब के बयान का। फारूक साहब ने कहा कि कश्मीरीज शुड बी रेडी फॉर सैक्रिफाइसेस टू गेट बैक आर्टिकल 370 एंड 35A। मैं फारूक साहब से पूछना चाहता हूं कि किसको सैक्रिफाइस देनी है फारूक साहब? व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम यू? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। क्यों नहीं फारूक साहब पहले आप कुर्बानी दे? क्यों यहाँ गरीब बच्चे को ही रोज कुर्बानी देनी है? फारूक साहब, मैं आपसे एक ही बात वापस पूछता हूँ, जिस पार्लियामेंट में हमसे ये 370 हमारी पहचान, हमारा झंडा छीना गया, आप आज उस पार्लियामेंट में बैठ के कर क्या रहे हैं? आपके और 2 मेंबर उस पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के वकार को और रोंद रहे हैं। क्यों ना आप सैक्रिफाइस से शुरू करें और आप तीनों लोग, आप फारूक साहब और आपके दोनों पार्लियामेंट मेंबर इस्तीफा दे दे पार्लियामेंट मेंबरी से, तो मैं समझूं कि क्या आपके वर्ड्स में कोई सिंसियरिटी है। एक बड़ी अहम बात है जो यहाँ के लोग अक्सर भूल जाते हैं। मैं लोगों से एक ही बात कहूंगा, इलेक्शन का टाइम नजदीक होने वाला है। एक ही सवाल, जब ये आपके पास आएंगे, इनसे एक ही सवाल पूछिए कि अगर लद्दाख परमानेंट रेजिडेंटशिप वापस हासिल कर सकता है, जम्मू कश्मीर को आज तक क्या मिला? मुझे जो लगता है ये एक पॉलिटिकल स्लोगनरिंग हो रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने की एक साजिश है, एक मंसूबा बंदी के तहत कश्मीरियों को दोबारा बेवकूफ बनाने की एक कोशिश है। PAGD lacks seriousness towards statehood, towards 370, towards 35A। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, ये वोट बटोरने की सियासत चल रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपका कहना है कि इन लोगों ने यहाँ 70 साल सियासत की, या 10 साल, 20 साल, 30 साल सियासत की। अब कोई ऑप्शन है हमारे पास दूसरा कि जो कश्मीरी लोगों की आवाज़ बने, जो वाकई जिनको दर्द हो कश्मीरियों की? देखिए, इससे पहले मैं उस चीज़ पर आऊँ, एक बात बड़ी अहम है। मैं कुछ पॉलिटिकल स्पेसेस में, जो ट्विटर पे कुछ उन स्पेसेस का हिस्सा था, और वहाँ कुछ सीनियर लीडर्स ने बात की। कुछ ने कहा कि बीजेपी वापस नहीं देगी 370, हमें ये भूल जाना चाहिए कि बीजेपी हमें वापस देगी। कुछ कह रहे थे कि हमारे पास खाली 3 पार्लियामेंट मेंबर है, हम इसको पार्लियामेंट से हासिल नहीं कर सकते हैं। मगर उन लोगों को मैं याद दिला दूं कि जो आज लद्दाख के लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंटशिप वापस है, जो उनके पास आज अपनी नौकरियों पर और अपनी जमीन पर हक है, उनके पास पार्लियामेंट में खाली 1 पार्लियामेंट मेंबर है। तो उनको ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये पार्लियामेंट मेंबर्स का नंबर्स का गेम नहीं है, दिस इज अबाउट सीरियसनेस, एंड PAGD लैक्स सीरियसनेस। और जो पॉलिटिकल पार्टीज फिर उसके बाहर है, जो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पर बॉल को उस कोर्ट में फेंक देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं जी पार्लियामेंट से नहीं मिलेगा बीजेपी से। क्या आपके लिए हिंदुस्तान बीजेपी है?
क्या आपके लिए हिंदुस्तान सिर्फ बीजेपी की आइडियोलॉजी है? यानी आपका मतलब है कि हम 370-35 को बिल्कुल वापस ला सकते हैं? बिल्कुल वापस ला सकते हैं। देखिए, जब फारूक साहब ने कहा कि फॉर्म लॉज को रिपील किया गया और 370 को भी वापस लाया जा सकता है, मगर फारूक साहब, मैं दोबारा इस बात को आपको कहूंगा कि वो सड़कों पर बैठे रहे, ठंड में सड़कों पर बैठे रहे। आप कहां थे जब 370 हटाया गया? आज आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए खुदारा कि आपने जिस पार्लियामेंट से आपको लगता है, उस वक्त तो उन्हें घरों में नजरबंद किया गया, मगर कितने टाइम से वो बाहर है आज? तो उसके बाद तो उन्होंने क्या किया? किस तरीके से, क्या उसका रिजल्ट क्या है? मुझे बस इतना इस सवाल का जवाब उनसे मांगिए कि अगर लद्दाख परमानेंट रेजिडेंटशिप अपनी जमीन पर, अपनी नौकरियों पर वापस हक हासिल कर सकता है और उनके पास खाली एक पार्लियामेंट सीट है, आपने क्या दिया वापस? कश्मीर को अभी तक वापस क्या मिला है? जम्मू कश्मीर की आवाम को अभी तक वापस क्या मिला? दानिश साहब को लगता है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, या हम स्पेशली कश्मीर वैली की जब बात करते हैं, तो यहाँ जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ठीक है, या ओवरऑल जो हालात यहाँ पर है, आपको लग रहा है कि सब कुछ पुरअमन है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है? हालात किस तरीके से आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं? मुझे तो हालात नॉर्मल नजर नहीं आ रहे हैं। जहां पर हैदरपुरा का सानिया हो जाता है, वहां पे आप कैसे कह सकते हैं कि हालात ठीक है? और हैदरपुरा के सानिया के साथ साथ जहां पर सिविलियन किलिंग्स हो जाती है, जहां पर बेगुनाहों को दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है, और आप कहते हैं कि हालात ठीक है। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से बिंद्रू साहब की हत्या कर दी गई। आपने देखा कि किस तरीके से वहां पे ईदगाह में उन टीचर्स को, जो एक सिख बहन थी हमारी और दूसरे हमारे वहां पर पंडित भाई थे, किस तरीके से उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो हालात ठीक कहां पर है? मगर मेरा सवाल फकत इतना है कि हमने जम्मू कश्मीर की आवाम को 2019 5 अगस्त से लेकर अभी तक वापस क्या दिया? आप लोगों से कहते हैं कि बीजेपी वापस नहीं देगा। क्या आप हार मान चुके हैं? क्या आप फिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए निकले हैं? सवाल है अपनी पार्टी के हवाले से। अब वो आज कह रहे हैं लोगों को कि सब ने आपको धोखा दिया है, आपके पास ऑप्शन है, आप हमारे साथ रहिए। वही जो अपनी पार्टी है, जिनको लोगों का दुख और दर्द जो समझते हैं, कैसे देखते हैं आप? वो तो इलेक्शन होंगे तो लोग ही जवाब देंगे, वो दानिश साहब जवाब नहीं देंगे। जब इलेक्शन होंगे और लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तब पता चल जाएगा कि लोग उनकी बात को कितना मानते हैं और कितना नहीं। इनडायरेक्टली हम ये समझे कि कहीं ना कहीं आपका जो इशारा है अपनी पार्टी की तरफ की, वो एक ऐसी पार्टी है जो शायद आवाम की यहाँ पर जो है बात कहीं ना कहीं तक पहुँचाएंगे। देखिए, मैं न ये कह रहा हूँ कि वो आवाम की बात पहुँचाएंगे, न ये कह रहा हूँ कि वो आवाम की बात नहीं पहुँचाएंगे। ये आवाम को डिसाइड करना है, एक दानिश भट्ट को डिसाइड नहीं करना है। जब जम्मू कश्मीर रियासत में इलेक्शन होंगे, लोग वोट डालने के लिए सामने आएंगे, तब पता चल जाएगा कि उनको अपनी पार्टी और बाकी जो तंजीमें हैं यहाँ पर, उन पर कितना एतमाद है, और नए लोग जो सामने आ रहे हैं या PAGD, उन पर कितना एतमाद है। द बॉल इज इन पीपल्स कोर्ट, दे नीड टू डिसाइड। वही फैसला करेंगे और उनका ही फैसला सही होगा। चलिए, आखिर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि अब हमारे पास शायद अब ऑप्शन नहीं है, इन लोगों ने जिनकी तरफ आपका डायरेक्टली इशारा किया, डायरेक्टली आपने बता दिया कि इनकी वजह से ये इनस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी जो कश्मीर वैली में है, तो ओवरऑल बताएं कि आपके पास कोई ऑप्शन क्या बचता है या सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का कि कश्मीर में खून खराबा बंद हो, अमन हो, लोग अमन और चैन के साथ रहे यहाँ पर? देखिए, एक ही ऑप्शन है, पीपल हु आर ऑनेस्ट, young people who believe in idea of India, who believe in the beautiful idea of India, who believe that they can have anything within the constitution of the India, they should come forward. इस दकियानूसी सियासत को, इनकी दकियानूसी सियासत को दफा कीजिए। जो यंग लोग सीरियस है कि यहाँ की स्टेटहुड बहाल हो, जो यंग लोग, पढ़े लिखे लोग सीरियस है इस चीज़ को लेकर कि हमारे पास अपने जॉब्स की प्रोटेक्शन हो, हमारे लैंड की प्रोटेक्शन हो, जो इस चीज़ को लेकर सच में सीरियस हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक होकर सामने आए और लोगों को एक ऑप्शन और दे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाजरीन, आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।